सो लेक्चर 3 में रेट्रोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि इससे पहले 2 लेक्चर हमने देखा है कि सिंथॉन्स की डेफिनेशंस और टारगेट मॉलिक्यूल अलग अलग डेफिनेशन में देखिए, और हमने ये समझा है रेट्रोसिंथेसिस के मीनिंग क्या होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी ली। अभी हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि और कौन से एग्जांपल्स हम समझ के सिंथॉन्स, उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये कंसेप्ट अप्लाई करके हम किस तरह सिंथेसिस कर सकते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। लेकिन हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज रहना चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपके पास मिनिमम नॉलेज नहीं है केमिकल रिएक्शंस का, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब कौन सा नॉलेज? अभी एग्जांपल है आपके सामने, मॉलिक्यूल है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, एक अल्कोहल है और दूसरा अल्काइल है। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया कि उसने ये टर्शरी कार्बन दिया, टर्शरी कार्बन, मिथाइल है, फिनाइल है, अल्काइन है और अल्कोहल है। अगर आप नॉर्मल अप्रोच करोगे इसको तो आप बोलोगे कि आई कैन नॉट डू दिस। व्हेन यू अप्रोच टू दिस मॉलिक्यूल, दिस इज गिवन टारगेट मॉलिक्यूल, सो यू विल से दैट वो देगा आपको पॉसिबल सिंथॉन्स ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। हर एक में 2-2 सिंथॉन्स रखेगा कि लॉजिकल सिंथॉन्स क्या होंगे। तो हमने डिस्कस किया कि चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चार्जेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये बॉन्ड अगर शिफ्ट हुआ, ये हमने इससे पहले लेक्चर में देखा ही है, राइट? तो और ये बॉन्ड टूट कर बाहर आया, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। सी रेट्रोसिंथेसिस में क्या है, बहुत रैंडम अप्रोच है लेकिन लॉजिकल है। अंडरस्टैंड? अप्रोच इज रैंडम, you can go anyway, no issue, from anyway, any you can start from any molecule, no issue, but that should be logical, तो देखो ये एरो किस चीज का है, ये रेट्रोसिंथेसिस का है। जब आप इसको तोड़ते हो, मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हो, तो आपको क्या मिला देखो, और ये मिला ए और ये मिला आपको बी। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया, तो ये 2 सिंथॉन्स हो गए हैं, और ये लॉजिकल सिंथॉन्स है और ये स्टेबल सिंथॉन्स है। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Fine. Yes, sir. These are called as synthons. Why they are called as synthons? The reason is what? They carry, yes, Faiza. Why they are called as synthons? Charge. They carry charge, therefore they are synthons. So let us go for their real reaction. तो रियल रिएक्शन में क्या करेंगे हम, ये H हटा के यहाँ डाल देंगे, ये H हटा के यहाँ डाल देंगे, H हटा के यहाँ डाल देंगे, दैट्स इट, फिनिश। दिस द रियल सिंथेसिस। तो आप इस तरह भी, यानी कि आप जरूरी नहीं कि आप 5-6 स्टेप समझो और आपको सिंथेसिस ऐसे भी देगा इक्वेशन। अगर ऐसा आ जाता है, ये ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन में यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिया, सी ऑप्शन में यहाँ डॉट कर दिया, डी ऑप्शन में नो चार्ज, सिंथॉन कहा, तो सिंथॉन्स पर हमेशा चार्ज रहता है, याद रखिए। जब हम इसको लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, लिक्विड अमोनिया क्या करता है, ये H2 गैस निकालता है और यहाँ पर इसका एसिटिलाइड आयन बनाता है। इसको आप कीटोन पर अटैक कीजिए तो ये बन गया टारगेट। तो ये सिंपल पहले आप सिंपल अप्रोच रखिए। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन से थे? ए का एसिटिलीन था और बी का एसिटोफिनॉल था, ठीक है। देखिए ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ ए ये था और सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ बी ये है। सो दैट्स ऑल, फाइन। ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या होता है, स्टेबल आयंस बनने के चांसेस में, अभी वही सेम मॉलिक्यूल लीजिए, अब इसमें एक अप्रोच सीखेंगे। ओवरऑल आइडिया वही रहना, स्टैंडर्ड केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज वेरी स्टैंडर्ड, वेरी लॉजिकल। ओके, ये मॉलिक्यूल अगर लिया आपने, बॉन्ड तोड़ा और ये बॉन्ड तोड़ा, तब आपको 2 मिल रहे हैं सिंथॉन्स, एक तो ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, ए और ये बी मिल रहा है। लेकिन बी पर कौन सा चार्ज है? यस, यू सी, इथाइल पर नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। और एनायन जो होते हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, और समटाइम्स दे आर अनस्टेबल, समटाइम्स दे स्टेबल। तो समटाइम्स नो सब्स्टिट्यूएंट कैन गिव स्टेबल आयन। तो यहाँ पर ये जो इथाइल है माइनस, ये स्टेबल है क्या? नहीं है। हमको मालूम है कि आयनाइंस आर लेस स्टेबल है, आयनाइंस आर लेस स्टेबल, राइट? आयनाइंस आर लेस स्टेबल, फाइन। सो अनस्टेबल आयन, याद रखिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, वो अनस्टेबल रहता है, ये हमको समझना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि कार्बन, ये इथाइल में CH2 माइनस, उसको CH3 अटैच है। CH3 का क्या है इफेक्ट?
CH3 has Plus I effect. plus I effect. प्लस आई इफेक्ट है Plus. सर। Yes. Fine. Now, सिंथॉन्स, तो ये पॉसिबल सिंथॉन्स तो है, लेकिन इथाइल क्या है, इट इज अनस्टेबल। तो नो प्रॉब्लम, अगर इथाइल अनस्टेबल भी रहा तो आपको सिंथॉन बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंथॉन नहीं बन रहा है, सिंथॉन तो बनेगा ही, नो इशू। अनस्टेबल रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्टिव ग्रुप्स लेना है। और हम आपको एक बात बोलते हैं, हमेशा याद रखिए, ये सेंटेंस समझ लीजिए। आई थिंक आई टॉट यू इन TYBC आल्सो दिस रेट्रोसिंथेसिस। और हमने एक सेंटेंस कहा Yes, था sir. कि there is no organic synthesis without Grignard region. I think how many of you know, I don't know. हमने एक सेंटेंस कहा था आपको, और अभी भी बोल रहे हैं कि there is no organic synthesis without Grignard region. So you apply. यानी इतना जबरदस्त एक क्लू है, इतना इफेक्टिव अप्रोच है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसा ब्रेक करते हो कि आपको ग्रिग्नार्ड मिल जाए, ग्रिग्नार्ड रीजन बनने के चांसेस हो, तो मुझे बताओ क्या इससे ग्रिग्नार्ड बनने की चांसेस है? यस। ये है ना इथाइल। What is the common formula of Grignard region? RMGX, right? RMGX is the formula. What is R? R is any alkyl or aryl group. तो R के बाद क्या आ रहा है? Mg आ रहा है, तो RMGX, right? RMGX. तो Mg यानी मेटल, तो मेटल के लेफ्ट में क्या है? R है, R मींस अल्काइल। तो मेटल पे कौन सा चार्ज रहता है ग्रिग्नार्ड में हमेशा? बोलो, ये देखो, पॉजिटिव रहता मेटल। पॉजिटिव। मेटल में पॉजिटिव, उसके बाजू में क्या रहेगा फिर? नेगेटिव रहेगा। समझ में आया? नेगेटिव। मेटल को Yes, हमेशा नेगेटिवली चार्ज आयन। तो हमेशा याद रखिए, आप ये कोशिश कीजिए कि आपका सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड लाने की कोशिश कीजिए। तो ये एसिटोफिनॉन है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड करो, और एक ही स्टेप में आपको क्या मिल रहा है? टारगेट मॉलिक्यूल मिल रहा है। इसमें पानी डालो आप, और पानी डालने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल अप्रोच। ठीक है, फाइन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। ये मॉलिक्यूल आपके सामने, क्या आप इसका कौन सा ग्रिग्नार्ड बनाओगे? मुझे एक सेंटेंस आप में से कोई बोलेगा इसका ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप में से बताइए कौन है जो इसका ग्रिग्नार्ड बना सकता है? कौन है जो बनाएगा? बोलिए, कौन सा ग्रिग्नार्ड बनेगा, यानी कौन सा बोल सकते हैं? यस, आप वही पैटर्न में जाइए ना। ये आपने जो पैटर्न देखा है ना, अभी देखिए क्या देखा है आपने यहाँ पर। ये देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखो, ये था हमारे पास, ये देखो, ये मॉलिक्यूल था, ये आपने ये OH को इधर शिफ्ट किया, एक को उखाड़ा, वहां से आपने उखाड़ दिया वहां से, दैट्स इट। ये आपका दो सिंथॉन्स बने। ये एक सिंथॉन्स जो था उसका आपने ग्रिग्नार्ड बनाया, दूसरे का आपने कार्बोनिल बनाया, अटैक किया, और आपको हाइड्रोलिसिस करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बना। आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, तो आप वही करोगे। क्या करोगे आप? ये देखो, अभी जहन में आया? यस, यस सर। हाँ, तो बोलो कौन सा बनेगा फिर ग्रिग्नार्ड? CH3MgX वाला ग्रिग्नार्ड बनेगा। वेरी नाइस। पहले सिंथॉन्स बनेंगे, उसमें पहले CH3 synthons, very माइनस nice. होगा, Very good. बाकी Very के good. ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, वेरी वो गुड, वेरी गुड, कार्बोनिल बनेगा। वेरी गुड। लेकिन फायजा, ये क्या है? ये तो बन रहा है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो फिर क्या करेंगे आप? आपको ये ना उखाड़ कर कुछ और उखाड़ना पड़ेगा, कुछ और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो वो कौन सा है? अगर आप, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो CH3Li और CH3Mgi, तो एक और आपके ऐड हुआ है आपके नॉलेज में। ग्रिग्नार्ड का हम शक्ल, ग्रिग्नार्ड का इक्विवेलेंट, ग्रिग्नार्ड का कॉम्पिटिटिव, ग्रिग्नार्ड का जुड़वा कौन है? अल्काइल लिथियम। समझ में आ रही बात? यस। तो ये तो है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है इजीली। तो फिर क्या करेंगे आप? बी मेथड क्या है? आपने अभी जो कहा, हाँ बोलो। साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड तोड़ेंगे। वेरी नाइस। तो ये बना, और आपको ये एसीटोन बना, और इजीली अवेलेबल है दोनों भी कंपाउंड्स, बहुत चीपली अवेलेबल है। वेरी गुड मैकेनिज्म, मोर सिंप्लीफाइड वे, एंड लाइक दिस यू विल फाइंड इसका ग्रिग्नार्ड। और ये कहाँ, ये कैसा है ग्रिग्नार्ड? मिथिल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से आया, और आप उसको सिंथेसिस कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं कि जब उसमें दो सेम ग्रुप्स हो तो अल्टरनेट पाथ, अभी जो अभी हुआ है वही एग्जांपल है। अब ये देखो, वो इससे पहले एग्जांपल डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन था ना यहाँ पर।
तो कितने पाथ्स पॉसिबल है इसके बताओ? ग्रिग्नार्ड याद रखो, टर्शियरी अल्कोहल बोले तो 100% उसको ग्रिग्नार्ड से बनाने का बोलो। हाँ चलो मुझे इसमें बताइए। 2 पाथ अवेलेबल बोलो बोलो कौन से दो paths? पार्ट। वाला ग्रिग्नार्ड बन सकता है या फिर पीएच वाला, ऐसे 2 पॉसिबल है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 2 पॉसिबल है। यस ये एक पॉसिबल है। और अच्छा ठीक है, एक और पॉसिबल है, इसमें और एक मेथड है। हाँ एक तो पॉसिबल ये है कि आप इथाइल लिथियम बना लीजिए, इथाइल मैग्नीशियम हाइड्रेट बना लीजिए, और दूसरा कीटोन बनेगा। इसमें और एक पॉसिबिलिटी बोलूं क्या है, वही आपको सब बेसिक केमिस्ट्री सीखना है। ये सब बीएससी की केमिस्ट्री है जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में से एक साल में पढ़ी ही होंगी। यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही वैसा है, यूजीसी का। अब एक और चांस क्या है कि ठीक है आप ग्रिग्नार्ड यूज करके कीटोन्स पर अटैक तो कर सकते हैं। आप ग्रिग्नार्ड ऐड करके अटैक करके कीटोन्स पर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन और एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप जाते हो और आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है तो आप जो है इसका और फर्दर फ्रैगमेंट देखो, समझिए बात को आप। ये हम इसको अप्रोच कैसा बना सकते हैं हमारा, आप पॉइंट समझिए कि वी कैन, आपको सिंगल हमें सिंगल स्टेप में बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ छोटा मॉलिक्यूल, लेकिन आप इसको फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कहना है। कैसा करोगे सिंप्लीफाई? इसका ईस्टर था, कैसा ईस्टर था, अब ये ईस्टर था, ईस्टर से ये कैसा बना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड। हमको पता है और पता होना चाहिए कि अगर इस पर ये ईस्टर पे अगर आप एक मॉलिक्यूल अटैक करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इस पर अटैक करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना? यस। तो ये भी एक मेथड है इसका कि अगर आपको ये मिला तो ठीक, अदरवाइज इसका भी फर्दर कर सकते हो। अगर उसने कहा भाई प्रिपेयर दिस अल्कोहल फ्रॉम फिनाइल फ्रॉम बेंजीन, अब क्या करोगे? अगर उसने कहा कि ये टर्शियरी अल्कोहल को आपको बेंजीन से बनाना है, ये स्टेप एक स्टेप में आप यू कैन नॉट स्टॉप। अगर यहाँ रुक गए आप तो यू विल नॉट गेट द मार्क। अभी तो एमसीक्यू की टाइप सोच रहे हैं हम, लेकिन एमसीक्यू के बारे में आप सब लोग मैंने आज मैं देखा बहुत थर्स्ट है आप लोगों को, लेकिन हमको मैं ऐसे नहीं बोला कि आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद मी, लेकिन क्या है आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना। एमसीक्यू फेमसीक्यू कुछ मायने रखता नहीं। आपका अगर सब्जेक्ट नॉलेज है और आपको सिर्फ आइडिया है एमसीक्यू आपको, तो आप यू विल सक्सीड। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बस मुझे बहुत एमसीक्यूज बहुत या बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न चाहिए, लेकिन मेरी तैयारी नहीं है, तो वो मुझे क्वेश्चन पैटर्न मेरे कुछ काम में नहीं आने वाले। ये आप समझो बात में। मैं वो सोच समझ के बोल रहा हूँ ऐसा। आई एम नॉट सेइंग कि आई थिंक कि मैं आपको मेंटरिंग भी करना चाहिए कि यस देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। सिचुएशन बेस्ड नहीं होना चाहिए हम कि बस एमसीक्यू है तो अब सब लोग एमसीक्यू जमा करने लग गए हैं और सब लोग जो है उसी के मैं आपको सुबह में बोलना चाहता, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग ऐसा ना समझे कि सर एमसीक्यूज नहीं दे रहे हैं। एमएससी उनको दिया है मैंने 50 क्वेश्चंस दिया उनको, क्या और 50 बना रहा हूँ। लेकिन फॉर यू पीपल आई एम सेइंग दैट आप कैसा है ना, आपका अप्रोच बहुत सॉलिड अप्रोच, क्रिस्टलाइन अप्रोच होना चाहिए। डिपेंडेंट का अप्रोच नहीं होना कि आई हैव नॉलेज, मुझे मालूम है रिएक्शन का फेट क्या होने वाला है, उस पर कोई भी क्वेश्चन आने दो, आई विल राइट द क्वेश्चन, आई विल राइट द आंसर। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड, अब ग्रिग्नार्ड किस पर अटैक करता है? अगर 4 ऑप्शन दिया उसने, ग्रिग्नार्ड के लिए 4 ऑप्शन दिया, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो कंपाउंड दिया, सिंपल, देन दे हैव गिवन ईस्टर, दे हैव गिवन ईस्टर, ये ऐसा दिया कि नाइट्रो ग्रिग्नार्ड अटैक ऑन विच कंपाउंड ऑफ द कार्बन, विच कार्बन ऑफ द कंपाउंड। अगर नाइट्रो अल्केन दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, उसके बाद में आपको कीटोन दिया, एंड फोर्थ में सपोज उसने समथिंग कंपाउंड दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड एक्सक्लूसिवली अटैक करता है ओनली कार्बोनिल कार्बन पे। खेल खत्म हो गया, फुल स्टॉप। और ये अभी नहीं पढ़ रहे, एमएससी में नहीं पढ़ा सकते आपको, वो तो बेसिक आइडिया आपको आपने सीखा है कि ग्रिग्नार्ड के 2 फंक्शन है। ग्रिग्नार्ड कैन एक्ट एज ए व्हाट? ग्रिग्नार्ड कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक कार्बोनिल कार्बन, एंड इट आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सो एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। 2 ही काम है, तीसरा काम ही नहीं है उसका। ग्रिग्नार्ड के 2 ही फंक्शन है। तो जहां भी उसको एसिडिक प्रोटॉन दिखाई देता है, जैसे वाटर में एसिडिक प्रोटॉन है, एक्सेल में एसिडिक प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स में एसिडिक प्रोटॉन्स है, ठीक है? ये सब आइडियाज आपको आना चाहिए। ओह यस फाइन, सो स्क्रीन दिख रहा है ना? यस फाइन। तो ईस्टर यस सर दिख रहा हमने है। ईस्टर बनाया है और हमने फिर ग्रिग्नार्ड जनरेट किया है। तो इस तरह आप और एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए।
अब आपको क्या मिला सिंथॉन, आप इससे ये भी बना ली, यानी कि फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल यू कैन डायरेक्टली राइट ईस्टर आल्सो, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक, हमारा कंडीशन ही थी, हमने पहले स्लाइड्स में देखा है, इवन ईजे कोरे ने जो डिजाइन किया है ना, ईजे क्लेडन ने जो डिवाइस किया है आइडिया, तो उन्होंने ये कहा कि आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है, नेम्ड रिएक्शन, उन्होंने सेंटेंस कहा था नेम्ड रिएक्शन। तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी, आपने ईस्टर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि फिनाइल से भी अगर आप बेंजीन से बनाओगे तो बेंजीन से कैसा बनाओगे ईस्टर, आप बोलो। तो बेंजीन को आपको, बेंजीन का पहले असाइलेशन करना पड़ेगा। और वेरी गुड, उसके बाद वेरी नाइस, उसके बाद बोलो बोलो, फायदा करेक्ट है, उसका ऑक्सीडेशन कर देना पड़ेगा, बराबर है ना। अगर आपने बेंजीन का असाइलेशन किया, उसमें यस K2, सर, फिर ईस्टर उसको, मिलेगा। हाँ उसको आप K2 नहीं, इथर ईस्टर नहीं मिलेगा फायदा, उसको क्या करो, K2 CO2 डाल के पूरा हिट कर डालो उसको, आपको MSc1 में रिएक्शंस थी, बट आई डोंट नो हाउ मेनी हैव डन दैट, और उसको हिट कर दो तो पूरे बेंजीन रिंग पर जितने भी ग्रुप्स होते हैं अल्काइल, सबका सब COOH बन जाता, उसको फिर आप स्ट्रीफाई करो, इथेनॉल डालो और H2SO4 डाल के हिट करो, दैट विल गिव यू व्हाट, द ईस्टर। फाइन, ये ईस्टर मिला आपको, आपने ईस्टर पर क्या कितना लिए, कितने ग्रिग्नार्ड लिए, फुल फ्लेज ग्रिग्नार्ड, 2 ग्रिग्नार्ड रिएक्ट होंगे या 2 इथाइल लिथियम रिएक्ट होंगे, याद रखना दोनों भी साइमल्टेनियस चल रहे हैं, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ग्रिग्नार्ड और अल्काइल लिथियम दोनों साथ में लेकर चलना है, और आपको प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम sometime disconnected part can be like a second TM, very nice। कभी कभी क्या होता है कि डिस्कनेक्ट आपने किया है तो, लेकिन वो जो डिस्कनेक्शन के बाद में जो बना है ना, वो भी टीएम टारगेट मॉलिक्यूल की तरह दिखता है वो भी टीएम की तरह दिखाई देता है कि स्टैटिक, what is the objective of disconnection approach, what is the target to show the retosynthesis, एक ही टारगेट है कि आपको क्या, ये लास्ट के 3 वर्ड क्या है, यस रीड आउट दिस, यस सिमरन आर यू देयर, यस तस्लीमा, Yes, sir. Simplest starting material. Simplest यस starting material. सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा एम है। अब ये सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल के तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो यही हमारा एम है। और बीइंग अ केमिस्ट, स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए। और टर्चियल को लाया ना, तो यही एरो नहीं भूलने का, टर्चियल को लाया ऐसा नहीं भूलने का, टर्चियल को लाया बिल्कुल ये करने का, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, और ये सिंथॉन्स मिले आपको। तो टर्चियल, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये सिंथॉन्स लेफ्ट वाला ये इजीली अवेलेबल है। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर और तोड़ो, उसका स्टर बनाओ। मैं आपसे आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यूज करके आप टारगेट मॉलिक्यूल बना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ग्रिग्नार्ड तो क्या कहना उसकी, वो तो बहुत वेरी वर्सेटाइल रिएजेंट माना जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जब ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया तो पीपल रेज द वॉइसेस अगेंस्ट हिज नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा कि इतना सिंपल काम किया इसको नोबेल प्राइज, और हम इतना 10-10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं। तो नोबेल प्राइज की जो टीम थी उन्होंने कहा कि देयर इज नो रिएक्शन विदाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सच में वैसे ही है, बहुत एडवांस्ड, बहुत वर्सेटाइल, वेरी सिंपल अप्रोच। तो फिर ये और ये नहीं मिल सकता, तो आपने इससे ये बनाया, और इसको और तोड़ सकते हैं आप, इसको आप और तोड़िए, वो है डील-सेल्डर। तो देखो सब नेम रिएक्शन का खेल है इसमें। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन, रेट्रो डील-सेल्डर इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है। सब नेम रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कितना सिंपल अप्रोच है, ये हो गया आपका। अब ये सब अवेलेबल है, नाउ यू डू द रिएक्शन, ठीक है, ओके। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स है तो वो भी अल्टरनेट पाथ हो सकता है। फिर आपके सामने सेकेंडरी अल्कोहल आ गया, अभी तक टर्शियरी का देखा हमने। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या करेंगे आप, सेम अप्रोच, वो OH का बॉन्ड शिफ्ट करना है, एक R तोड़ना है, अल्डेहाइड बनेगा, अल्डेहाइड और ग्रिग्नार्ड ये 2 सिंथॉन्स बनेंगे आपको। ये H-, ठीक है, H-, एक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया, वो R- होना चाहिए, ठीक है ना, यस R- होना चाहिए। 10 मिनट में बंद होगा लेक्चर, ठीक है फाइन। तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखिए जी, सॉरी, ये इधर का ब्रेक होना चाहिए, दो अल्टरनेट देखेंगे आप, ये इधर हो गया एरो, ये इधर ब्रेक होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना आपको।
तो ये ROR आया, ये H माइनस है, H माइनस अनस्टेबल है, इसे रिएक्टिव रिएजेंट मालूम लेना है, वो बोरो हाइड्राइड डोनर बोलते हैं, हाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो साइनो बोरो हाइड्राइड, बहुत सारे रेड एल्यूमिनियम, बहुत इतने ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइड्राइड डोनर्स। तो हाइड H माइनस, ये सेकंड एल्यूमिनियम की बात हो रही है। ओके, एक अप्रोच हुआ, दूसरा ये सिंथेसिस है और उसके वो है। एक और मॉलिक्यूल प्राइमरी अल्कोहल लो, अब ये कैसे तोड़ोगे आप, अब इसको कैसे तोड़ेंगे आप, तो इसको बोल सकते हैं आप, देखो साइक्लोहेक्सीन है ना, तो इसमें रेट्रोडाइल सेल्डर का बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सीन है ना, तो ये यहाँ पर इसको आप इधर घुमाओगे, इसको इधर घुमाओगे, इसको इधर घुमाओगे, तो डाइस बनेगा, डाइनोफाइल बनेगा, और उसको आप बिल्कुल यू कैन प्रिपेयर। लेकिन उससे पहले ठीक है, आप इसी पैटर्न में इसको तोड़िए, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को आप अल्डेहाइड बना सकते हैं, आपने अल्डेहाइड बना लिया, और H माइनस ने अटैक किया, रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड बोलते हैं उसको, NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डायबाल H और सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, बहुत सारे मैनी नंबर ऑफ कैटलिस्ट reagents are there which provide the H minus and can reduce the aldehyde to the corresponding primary alcohol। ठीक है, लेकिन ये भी अवेलेबल नहीं है कमर्शियली ना, ये भी इट्स लुक्स लाइक अ टारगेट मॉलिक्यूल, तो नो प्रॉब्लम। जब भी याद रखो, ये छोटी छोटी बातें लिख के रख लेना है। क्या क्या लिखना है कि हमने कहा कि देयर इज नो रिएक्शन विदाउट ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका मतलब ही नहीं क्या वो एक क्या है, बहुत हाइपर बोला बोलते उस सेंस में चला गया, लेकिन वैसा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ग्रिग्नार्ड लेकर यूज करो, आप बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड क्या करता है, आपके स्टेप्स को मिनिमाइज कर देता है, समझे ना, बाईपास करके चला जाता है, और आपको सिंथेसिस में मैक्सिमम यील्ड देता है कंपाउंड की। अब ऐसा अगर आ जाए तो वो एक सेंटेंस लिखा आपने, सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए आपके, जब भी साइक्लोहेक्सीन आया तो रेट्रोडिल सल्डर होने वाला है, और आपको डाइन और डाइनोफाइल मिलेंगे, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, डिल सल्डर रिएक्शन। दोनों को रिएक्ट कीजिए, बाद में रिडक्शन कर दीजिए, और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब NaBH4 ये तो हमारा था क्या, इससे पहले हम अल्कोहल्स देखे हैं, अब कार्बोनिल की बारी आ रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर जो रिएक्शंस है वो अल्कोहल और कार्बोनिल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बाकी तो ज्यादा नहीं होते हैं, इसी से ज्यादा मैक्सिमम इसी से। अब हमको ये सेंटेंस पता है कि NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लेमेंसन रिडक्शन, बाद में वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, सब के सब के लिए होते हैं, कार्बोनिल की रिडक्शन के लिए आते हैं। अब NaBH4 जो है वो माइल्ड है और ओनली यूज्ड फॉर, स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सिर्फ दो ही तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए यूज होता है NaBH4, और LAH रेड है, मींस डेंजरस, इट यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑल कार्बोनिल्स, ऑल कार्बोनिल्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, ईस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमाइड को, एसिड क्लोराइड को, समझ में आ रही है, एसिड अनहाइड्राइड को, अल्डिहाइड को और कीटोन को भी, लेकिन NaBH4 सिर्फ रिड्यूस करता है अल्डिहाइड और कीटोन्स को, ये बात याद रखना है, ठीक है, समझिए बात को, यस। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, क्यों करेंगे रिड्यूस, हो चांस ही नहीं है ना। देखिए, एक है कि आप केमिस्ट्री की आजाद कर लेना, एक है कि समझना क्यों, क्योंकि NaBH4 बताइए, NaBH4 क्या रिलीज करता है, LAH और NaBH4 व्हाट दे रिलीज, यस फास्ट, यस, हाइड्राइड, वेरी नाइस, व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन, हाइड्राइड पे माइनस चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, और अल्कीन जो है डबल बॉन्ड बोले तो क्या, पाया बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब रहेगा तो उस पर चार्ज क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पे डबल बॉन्ड भी, अगर डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूरा इलेक्ट्रॉन हाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इस ये आने वाला H माइनस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा, एंड देयरफॉर NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑन ट्रिपल बॉन्ड, याद रख लीजिए, ठीक है फाइन, आगे बढ़ते हैं, यस। फिर अल्कोहल, हमने पहले कहा आपसे कि रेट्रोसिंथेसिस में अल्कोहल और कीटोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, और अल्कोहल को आप इतने इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कि यू कैन नॉट इमेजिन, बट इमेजिन करना पड़ेगा बिकॉज वी आर अ केमिस्ट, वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो अल्कोहल लेते हैं, ROH इसका सिंबल है, ये देखो, आप एलिमिनेशन कर दीजिए और अल्कीन बनेगा, तो वापस रेट्रो में क्या करेंगे आप, समझ में आई बात, रेट्रो सोचना है तुमको,
ये तो अल्कोहल से सुने मेरी बात कैसे, मैं आपको एक मोटी मोटी आइडिया देता हूँ आप, लेकिन ये कब सुने देंगे आपको, जब आप लेक्चर सुनेंगे। ये तुम लेजीनेस बता रहे मुझे, तो कहाँ से होगा तुम्हारा काम। सुनो मेरी बात, वो MS7 के बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं लेक्चर्स, ये MS2 के आपको खाली क्या होना, नोट्स होना, MCQ होना, पर लेक्चर रहने में टाइम पास होना बोलते हैं। कौन है हमारे 2-4 बच्चे बोलने वाले, अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो अच्छे से, है ना आदिल। देखो अभी हमको रेट्रोसिंथेसिस करना है, सी। तो रिवर्स सोचो, रिवर्स, यानी अगर टारगेट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड दिया तो उसको क्या बनाएंगे आप, अल्कोहल बनाएंगे आप, ROH RH बनाएंगे, और RH को क्या बनाएंगे आप, कीटोन बनाकर ग्रिग्नार्ड से अटैक करवाएंगे। देखो एक सीक्वेंस बना लो आप, एलिमिनेशन से आप अल्कोहल से अल्कोहल का एलिमिनेशन करोगे, अल्कीन बनेगा, अल्कोहल पर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो अल्काइल हैलाइड्स बनेगा, अल्काइल साइनाइड बनेगा, बहुत ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड कीटोन्स बनेगा, उसके बाद में अगर उस पर H+ ऐड करोगे आप तो ईथर बनेगा, फाइन। और आप अल्कोहल में अगर एसिड अनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड ऐड करोगे तो क्या बनेगा, यस फास्ट, फाइजा, रुबीना, साइमा, फरहत, मिस्टर आदिल, Yes, sir. व्हाट इज द प्रोडक्ट, एस्टर बनेगा सर। एस्टर, वेरी नाइस, Ester. एस्टर बनेगा। और आप अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे और तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका मीनिंग क्या है समझिए आप, आपको कैसे जाना है, आपको रिवर्स जाना है। अगर 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 सुनिए, अगर आपको कंपाउंड में COH दिया तो आप रिवर्स कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे। अगर डबल बॉन्ड दिया किधर आएंगे, इधर आएंगे। अगर हेलोजन दिया इधर आएंगे, ऑक्सीडेशन दिया ये दिया इधर आएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अभी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लॉजिक यूज करना पड़ेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल का यूज करके हम कौन से सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट 40 सेकंड्स है, देखते हैं 1-2 स्लाइड्स हो सकती है। ये आपके पास ये मॉलिक्यूल देख लेंगे, रुक जाएंगे। डिस्कनेक्ट द टारगेट मॉलिक्यूल, तो बोलो फास्ट मैं क्या करूं, OH है इसमें, OH है फास्ट, यस हु विल टेल फास्ट, OH सर H और O का बॉन्ड ब्रेक होगा। OH वेरी गुड। अच्छा इसमें फिर देखो देखो देखो, वो तो हमने सीखा है, दैट इज ओके। और क्या कर सकते हैं हम, बोलो। मैं OH का ये बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट किया, बराबर है, और क्या कर सकता हूं मैं, सर pH वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। CH वो भी निकल सकता है। पीएच वाला बॉन्ड क्यों, ये तो बहुत दूर है, ये यहाँ बात करना है हमको। CH2CH सर कार्बन और ऑक्सीजन का टूट सकता है। साइक्लोपेंटेन वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना, मतलब रिंग अच्छा। के बाहर वाला जो है। वेरी नाइस, वेरी अच्छा। मैं क्या बोल रहा, अभी तुम है क्या रेडी है तुम लोग और अटेंड करने को, क्या रुक जाएंगे फिर, अभी 1.5 मिनट बाकी कर लेंगे फिर, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। सर कर लीजिए। नहीं अभी 2 मिनट में खत्म कर देते हैं हम, देख लो अभी तो तुमको समझ में आ गया ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हाँ हूँ। ये देखो एक अल्डेहाइड बना, ये समझो आपको, ये 2 समझे आपको, यस और नो, फास्ट। यस सर। इसका क्या बनेगा, यस सर। इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, फास्ट, इसका क्या बनेगा, फास्ट, यस भरत, Sir, he's not. ग्रिग्नार्ड बनेगा, वेरी नाइस। और ये ग्रिग्नार्ड कहाँ से आया, फास्ट, ग्रिग्नार्ड कहाँ से आया, फास्ट, यस आयशा, ग्रिग्नार्ड कहाँ से आया, फाइजा, साइमा, रुबीना, अरे बहुत सिंपल है। मिस्टर आदिल, कंपनीज, मोइन, अरे ग्रिग्नार्ड कहाँ से आया, रानी, अरे सर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया तो। वेरी नाइस, दैट्स इट। और ये किधर से आया, ये दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ऑलरेडी यहाँ आया, और इसका आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे। ये देखो, समझे राइट। और इसको भी फर्दर यू कैन डू फर्दर, नो इशू। आप ये एक्चुअल रिएक्शन ये कमर्शियल अवेलेबल है, और आप ये लीजिए और इस पर मैग्नीशियम डालिए, रूम टेम्परेचर पे डालिए, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, यस। और उसकी रिएक्शन अगर करोगे आप, ओके, तो आपको ये मिलेगा, यानी कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, हाँ यस। एंड देन एल्डिहाइड मिलेगा, यस, व्हिच ऑन रिएक्शन विद दिस ग्रिग्नार्ड विल गिव, ठीक है। सो नाउ इट विल स्टॉप, ये रुक जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।